दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार द्वारा बिना अधिवक्ताओं को, बिना स्टाम्प वेंडरों को, बिना दस्तावेज लेखकों को विश्वास में लिए एक ऐसा प्रोविज़न यूसीसी में डाल दिया जिससे ये अधिवक्ता हैं, स्टाम्प वेंडर हैं, डीड राइटर है, ये सब इससे बेहद प्रभावित होने वाले हैं। और कई चीज़ें जैसे वसीयत है और विवाह रजिस्ट्रेशन है, उसको तो इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। ये टेक्निकली ऑनलाइन ये पहले से होता था, पेपरलेस करा इन्होंने। पहले ऑनलाइन भी होता था, फिर पेपर भी होते थे, तो एक वेरिफिकेशन होता था। रजिस्ट्रार के सामने आदमी जाता था और रजिस्ट्रार के सामने गवाह जाते थे, लोग जाते थे, रजिस्ट्रार उनसे क्वेरी भी करते थे कि आप सहमत हैं, और कई तरीके की और इंक्वायरी करी जाती थी। तो उसके बाद फिर वो चीज़ें ये प्रमाण पत्र बनाए जाते थे, तो रजिस्ट्रार की भी संतुष्टि होती थी। और जो हमारे स्टाम्प वेंडर हैं या दस्तावेज लेकर या अधिवक्ता है, उनका एक आइडेंटिफिकेशन भी रहता था, वही लोगों को लेके जाते थे, और जो भी उनमें रिटर्न बाय भी उसमें एक मोहर लगती थी। तो इससे एक जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया पारदर्शी थी। अब क्या है कि अब तो आप CSC सेंटर में बैठ के, अपने घर में बैठ के या कहीं भी बैठ के उसको आप ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं। आदमी की सहमति है नहीं है, कोई गुंडागर्दी से या डरा धमका के तो सहमति नहीं ली जा रही है, इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है। तो आदमी जब कहीं जाएगा नहीं, एक कमरे में बैठ के इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी, तो उसमें निसंदेह बहुत सारे घपलेबाजी आगे होने वाली है। अगला कदम कर रहे हैं। देखिए, हमारा ये कहना है कि सरकार इन प्रोविज़नों को वापस ले। पहले तो सरकार ने ये बहुत बड़ी गलती करी है। कभी भी किसी भी सरकार को ये चाहिए कि जो लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, बताइए बेरोजगारी का वैसे ही आलम है, ऊपर से जो रोज़गार हमारे लोग यहाँ करते हैं, तहसील से जुड़े हुए हमारे जो सभी लोग हैं, उनके परिवार हैं, उनका क्या होगा? ये सब चीज़ें तो इन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दी। और स्टाम्प वेंडर का तो अब कोई मतलब ही नहीं है, क्या उसका स्टाम्प वेंडर को इन्होंने ख़त्म कर दिया एक तरीके से। और जो हमारे अधिवक्ता समाज यहाँ बैठे रहता था, डीड राइटर यहाँ बैठे रहते थे, वो क्या करेंगे? अराज नवीस है, वो क्या करेंगे बताइए? सब लोग, इतने परिवार यहाँ पलते थे। और ये केवल हल्द्वानी की बात नहीं है, पूरे उत्तराखंड में है। ये एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत लोगों के परिवार इससे प्रभावित होने वाले हैं, और पूरा उत्तराखंड इसके अंदर आंदोलित है। हम आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि सरकार से कोई ऐसी लड़ाई नहीं है हमारी, लेकिन सरकार अगर गलत प्रोविज़न लाएगी, गलत एक्ट लाएगी, गलत इस तरीके की व्यवस्थाएं चलाएंगी, तो उसका विरोध जनता करेगी। और ये हमारी नहीं, इससे वादकारी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, और भविष्य में इससे बहुत लिटिगेशन बढ़ेंगे, बहुत घपलेबाजी होने वाली है। तो हमारा यही निवेदन है कि हमारी ये मांग सरकार तक पहुँचे और सरकार इन प्रोविज़नों को रोके, और जो पहले से चला हुआ आ रहा है, पहले से ऑलरेडी ऑनलाइन होता ही है, वो सब चीज़ें व्यवस्था दोबारा से लागू का मुद्दा है। लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिन्होंने वकीलों के हितों को, स्टाम्प वेंडर के हितों को और हमारे डीड राइटर्स के हितों को, विशेष रूप से वादकारियों के हितों को प्रभावित किया है, और जो कतई बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि हम न्याय की वो बुनियादी संस्थाएं हैं जिन्हें शायद कानूनों में ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए। हमें स्वतंत्र रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कार्य है वो वादकारियों को प्रभावित करता है, उन्हें न्याय दिलाता है। अगर हम पर भी अंकुश लगेगा, हम पर भी नियंत्रण आएगा, तो ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो गलत जा रही हैं, उसे सही करते तो हमें समझ में आता। लेकिन आपने क्या कर दिया? आप तो विधि को बीच में से हटा रहे हैं। आप जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसमें बीच में परिमार्जक कोई है ही नहीं। कौन आइडेंटिफाई करेगा कि डॉक्यूमेंट सही है, गलत है? और मुझे एक बात बताइए, घर में बैठे हुए किसी व्यक्ति से कोई प्रॉपर्टी डीलर अगर बैठ के रजिस्ट्री करा रहा है, तो उसके मन की बात है या नहीं है, कैसे पता लगेगा? वो यहाँ पर आता है, रजिस्ट्रार एक कोर्ट है, उसके सम्मुख आता है, उसे आइडेंटिफिकेशन डीड राइटर उसे बनाते हैं, वकील उसे बनाते हैं, और वकील आइडेंटिफाई करते हैं। एक जिम्मेदारी, एक एफिडेविट है, उसे तस्दीक कौन करेगा? वकील। तो आप क्या देना चाहते हैं? हमें लगता है कि ये कानून पूरी तरीके से, एक तरफ से आप यहाँ पर देश में कह रहे हैं कि भू स्वामित्व का कानून लगेगा, मूल निवास की बात करते हैं, लोगों के ज़मीनों को बचाने के अधिकार की बात करते हैं। इस तरह के कानूनों से तो कोई सुरक्षा मिलेगी नहीं। और सबसे बड़ी बात, आप देखिए, डीड राइटर्स बनना भी है, चाहे स्टाम्प वेंडर बनना है, अधिवक्ता का तो अपना एक कोर्स होता है, फिर बार काउंसिल AIB एग्ज़ाम पास करने के बाद उसे विधि का लाइसेंस देती है। तो इतनी प्रक्रियाओं के बाद एक चीज़ें बनती हैं, तो ये क्यों बन रहे हैं जब इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है? तो विधि व्यवसाय समाप्त कर दीजिए। ऑनलाइन को पारदर्शिता कहा जा रहा है, सिर्फ पारदर्शिता, शीशे में देखने से भी अपना चेहरा दिखता है, मगर वो नकली होता है, असली आदमी होता है। इसको समझना है। ऑनलाइन के नाम पर दिखने में अच्छा लग रहा है, वादकारी को क्या पता? कानून तो हम बताएंगे। हमसे पूछिए क्या सही है गलत है।
तो जो वकीलों को सुझाव ना लेते हुए, उनके सकारात्मक दृष्टिकोण को ना मानते हुए जो कानून बनाया गया, ये बिल्कुल गलत है। इसमें वकीलों की राय होनी चाहिए। हमने बार काउंसिल को भी ज्ञापन दिया है, पूर्व जितने भी हमारे पदाधिकारी थे। अगला कदम अभी आज हम लोग अभी तय करेंगे। हम लोगों ने तय किया कि ज्ञापन प्रत्यावेदन सरकार को देंगे कि भाई इस पर पुनर्विचार करें और इसमें संशोधन करें। सरकार नहीं मानेगी तो फिर हम लोग दूसरा रास्ता अपनाएंगे। कार्य बहिष्कार है आज और कल का? आज और कल का कार्य बहिष्कार है और हम अपने साथियों के साथ हैं।